आपको याद होगा हमने बात की थी कि भाई 2-4 क्वेश्चन अपने अभी सीक्वेंस सीरीज के और लगाने थे, मुझे याद है? यस सर। फिर Yes. अपना क्या शुरू होना है मेरे बच्चों? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलो एग्जाम्पल लगा लेते हैं। फाइंड द sum of n terms of the series। ये आपको याद होगा, अपनी बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन बात है टाइप सीखने की कि अगर ऐसा फॉर्म है तो उसका टाइप क्या है। ठीक है बेटा, चलो लगाओ जल्दी से। थर्ड टर्म है, आपने क्या लिखा? क्या हुआ बेटा? थर्ड टर्म जो आपने लिखा है ना मेरे को। अच्छा 3-4 3-4 ऑर्डर गड़बड़ हो गया। 3-4 4-5 ऐसे चलता रहेगा ना अपना। कंडीशन समझ में आ रही है ना क्या करना है मेरे बच्चों को? मुझे इसमें सबसे पहले अपना nth टर्म ढूंढना है। क्या करना है मेरे बच्चों? nth टर्म ढूंढना है सर। तो ऐसे लिखेंगे ना, nth टर्म इक्वल टू nth टर्म ऑफ, आप इसके फर्स्ट टर्म जितने भी हैं, जितने भी फर्स्ट टर्म है, कौन से फर्स्ट टर्म, ये जो पहले वाले 1 2 3 ये लोगे। पहली जो मेरी कंडीशंस है वो इनको उठाया मैंने, इनको। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई उसी तरह से लिखोगे, nth टर्म, ठीक है, ऑफ। अब सेकंड वाले उठाऊंगा मैं। कौन से वाले उठाऊंगा? सेकंड। वाले ये 2 2 3 3 4 4 यस नो? यस सर। क्लियर है सबको? यस क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि इसमें जब nth टर्म लगेगा तो वो सीधा n ही हो जाएगा? यस भाई फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड 2, थर्ड 3, फोर्थ 4, 10th 10 होगा, 11th होगा, 11 होगा, nth n होगा। अब मल्टीप्लाई का साइन यानी ये यूज कर रहा हूं मैं, और साथ में कौन आना है बेटा? एक ज्यादा आ रहा है ना, देखो एक ज्यादा आ रहा है। n1 रखोगे तो बनता है, देखो n+1। ओके, यस सर। तो क्या मेरे बच्चों का ये n² + n बनेगा? यस सर। अब मैंने तो ये भी सीखा था कि भाई अगर Sn निकालना है तो अपना सम ऑफ n टर्म्स कर दो, Tn को ऐड कर लो, जितने भी Tn बनेंगे अपने टर्म बनेंगे। सिग्मा लगाते थे ना अपन लोग? यस सर। तो मैं ये मानता हूं कि अब सिग्मा ये अंदर चला जाएगा स्क्वायर की फॉर्म को लेकर के और सिंगल पावर वाले को लेकर के। ऐसे यस सर। कर देते हैं अपना सिग्मा n² + ये दोनों होंगे। यस सर। वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर लो, n into n plus 1 into n plus 2/3। अच्छा, अपना n² का फॉर्मूला याद है सबको? यस सर। यस सर। ये होता है 1/6 n into n 1 into 2n plus 1। ये है अपने पास। और सिग्मा n का तो कॉमन है, बस अपना है, सिंपल है वो तो। अब इन दोनों से अपना ये पार्ट कॉमन ले लेंगे, 1/6 एलसीएम बनाएंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। यस सर। यस सर। यस सर। आगे चल दूं? यस सर। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल,
अब की बार इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिखोगे? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। उसी टाइप को फॉलो कर रहा हूं, बस टर्म्स बदल दूंगा। ये इस बार है ऐसे 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, ऐसे। ठीक है, Yes, sir. ये पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट से चलेगा। Sir, n upon n plus 1. n upon n plus 1, आई थिंक सम वाला आ गया डायरेक्ट, है ना? Yes, sir. चलो अभी अपना सॉल्यूशन पे हम फोकस करते हैं कि भाई कैसे निकालना है। तो अपना तो tn मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा मेरे बच्चों इस बार। Yes, sir. देखो ऐसे ही आएगा वो tn, तो वही गेम था अपना। Yes, sir. sir. एक बेटा होता है पार्शियल फ्रैक्शन, याद है पार्शियल फ्रैक्शन? एक कितनों को, किस किस को पता है पार्शियल? Sir, a upon n plus b upon आंशिक n. भिन्न, हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंशिक भिन्न, है ना? Yes, sir. तो इसको स्प्लिटिंग करनी होती है, वो मैं हिट एंड ट्रायल भी समझ सकता हूँ। देखो अभी मैंने प्लस लगाया जरा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको प्लस माना। अब आप ऐसा समझे कि क्या ये चीज सिंप्लीफाई होने के बाद ऐसा बनेगा? देखो नहीं। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ऊपर तो 2n plus 1 आया, Yes, sir. इसका मतलब गड़बड़ हो गया है। क्या कहते हो Yes, sir. भाई? अपना एलसीएम लेकर के रिजल्टिंग फॉर्म तो ये होना चाहिए ना मेरे बच्चों का। Yes, sir. ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे को अगर प्लस की जगह, अब मैं इसको चेंज करके देख लेता हूँ एक बार, तो सारा ही गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पर अपना माइनस लेके देखते हैं हम लोग। क्या करके देखते हैं बेटा? Minus. Minus. अब फिर से चेक करते हैं। अगर मैं अब इसे लेता हूं तो ये n+1 इधर आना चाहिए ऐसे, Minus Yes, n. sir. Minus n. n+1 आएगा ना मेरे बच्चों का इधर, Yes, sir. Yes, और sir. माइनस n इधर होगा, तो n कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो यही चीज आ गई। Yes, Yes, sir. sir. जब ऐसी फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब मेरा पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल करेक्ट ब्रेक हुआ है। अदरवाइज वो कोई नंबर फॉर्म होगा जिसे मैं बाहर डिवाइड में लिखूंगा। ठीक है, Yes, sir. बाकी किस दिन नंबर, ये भी अपना पार्शियल फ्रैक्शन भी एक दिन करेंगे बढ़िया सा करके। ठीक है, रूल सिखाऊंगा उसको। अब मैं ये हटा लेता हूँ। अब मैं मानता हूं कि मेरा पार्शियल फ्रैक्शन जब ये ब्रेक हो गया तो इसके बाद अपना क्या चलने वाला है? हम लोगों ने पढ़ा था कि Sn तो सिग्मा Tn होता है। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें आप n की जगह 1 2 3 4 रखेंगे तो T1 T2 T3 निकाल के ऐड करेंगे। और हमेशा के लिए याद कर लो, अगर n पावर में है, क्या N पावर में है। n किसी कांस्टेंट की पावर में है या n फ्रैक्शन में है, डिवाइड में है, नीचे लिखा हुआ है, दोनों केस में T1 T2 T3 T4 करके करना है। क्लियर? Yes, sir. दो Yes, केस sir. समझे, जिसमें किसी कांस्टेंट की पावर n है, एक Power. केस। सेकंड केस ऐसे Fraction. वाला जिसमें आपका क्या है, डिवाइड में लिखा हुआ है n। दोनों के लिए T1 T2 T3। तो अभी आप लोग T1 T2 T3 कर दो। क्या करोगे? देखो T1 T2 First T3 T2. T4 एंड सो ऑन। यस नो? Yes, Yes, sir. sir. बेटा अब T1 क्या बनेगा? इसमें अपना 1 जा रहा है, तो 1/1 माइनस 1/2। Yes, sir. सेकेंड टर्म के लिए प्लस कर दोगे, 1/2 माइनस 1/3। Yes, sir. उसके लिए बेटा आगे 1/3 3 माइनस minus 1/4. 1/4। So on. क्या मैं मानता हूं ऐसा ही 1/4 माइनस 1/5, और ज्यादा करूंगा तो आगे चला जाऊंगा ऐसे डैश डैश। Yes, sir.
लास्ट टर्म मेरे को कोई परेशानी नहीं है, लास्ट टर्म मेरी यही रहने वाली है, nth टर्म। अब थोड़ा सोचिएगा, जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो कैसे कटने वाले। देखो ये पहले ब्रैकेट का, ध्यान से सुनना, पहले ब्रैकेट का लास्ट वाला और लास्ट वाले ब्रैकेट का पहले वाला कट जाएंगे। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि देखो मुझे अभी ये भी ढूंढना है ना, सोचना है कि बचेगा कौन मेरा। भाई सारे काट दूंगा इस्तों में। तो मैं ये समझता हूं कि जब मैं दो दो ब्रैकेट के पेयर्स उठाऊंगा, ये दो पेयर, तो इस वाले ब्रैकेट का लास्ट वाला और इस ब्रैकेट का पहले वाला कट जाएंगे। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो देखो ऐसे कटते जाएंगे, ऐसे। अब यहाँ पे यहाँ वाला कटेगा और लास्ट वाला ये वाला बचेगा, पीछे वाला। 1 Yes, upon sir. my ठीक है ना? n तो plus. यहाँ से जो मैं यहाँ से कलर डिफरेंट लेकर के लिख देता हूँ। जो बचने वाली चीज है वो यहाँ पहले तो 1 बचेगी यहाँ से, तो Yes, sir. और लास्ट वाला ये लास्ट वाला अपना ये है भाई, Minus 1 upon n plus 1. -1 अपॉन n+1। Yes, sir. बेटा इसका एलसीएम लेकर के क्या बनना चाहिए? N plus. आया समझ नहीं आया? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब एक चीज और सोचो, कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन में सम ऑफ इनफाइनाइट भी आ जाता है। क्या जाता है? Sum of infinite. अब सम ऑफ इनफाइनाइट का याद है कुछ रूल? अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं कह दूं n टेंड टू इंफिनिटी है भाई, इनफाइनाइट टर्म ऐड करने हैं मेरे को, आंसर क्या बनेगा? 1. यस एग्जैक्टली। अपना देखो रूल ये भी कहता है कि मैं ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दूं। क्या मानते हो? क्लियर है बात? Yes, sir. Sir. जैसे ही डिवाइड होगा रिजल्ट होगा 1 अपॉन 1 + 1/n। अब इसको मैं 0 समझ लूंगा, कोई दिक्कत हो तो बोलो। No, sir. डन? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो भाई अपना तो सीधा सीधा बच गया 1/1। 1. ठीक है, आंसर आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो एक्स्ट्रा बातें होती है ना, जो ऐसे क्वेश्चन में बीच बीच में बताता रहता हूँ मैं, चेंज करने वाली कहानी, ये है अपना कॉम्पिटिशन का, ये अपना मेंस में घुसती है चीजें, क्योंकि बच्चा पढ़ के जाता है सिंपल सी कहानियां, समझ रहे हो? बच्चा पढ़ के जाता है ऐसी बातें, nth टर्म निकाल दिया, वहां आ गया इनफाइनाइट, अब बच्चा घूम गया, क्योंकि उसने तो पढ़ा ही नहीं इस बात को। ठीक है, Yes. Yes, चलो sir. स्क्रीनशॉट लेना चाहें, वेरी गुड, ले लेंगे आप। Nil. आगे चलूं? Yes, sir. चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इफ पी क्यू आर इन जीपी क्या बोला बेटा? पी क्यू आर इन जीपी एंड px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट have a common root। ठीक है, then show that d upon p comma e upon q comma f upon r in AP, r in AP। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं इतना बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है देखने में बड़ा आसान, कंसेप्चुअली ऐसा लगता है भाई हो जाएगा, लेकिन बाद में जाकर के एक जगह फंसा देता। ठीक है, Yes, sir. तो ध्यान से करेंगे, और अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो अभी पता चलेगा, अभी आईआईटी में भी आया हुआ है,
अभी बस ये समझ लो, अभी का मतलब अभी 1 आध साल पहले ही। ठीक है, ऑप्शन में क्या लिखा होता है, ये चीज काट देते हैं वो यहाँ से, वो इसे ऑप्शन में बनाते हैं, ए जीपी, है ना, समझ रहे हो, Yes, sir. जीपी एपी एचपी, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो लगाओ इसको, बहुत अच्छे तरीके से लगाना। वन कॉमन रूट का केस क्वाड्रेटिक में पढ़ा था हमने, याद है कुछ बच्चों को? क्यों भाई? चलो ट्राई करो। अब मैं इतना भी बता दूं, आपकी बुक का क्वेश्चन है, ध्यान से लगाना चाहिए। नो सर। चलो पहले मुझे इसका मीनिंग थोड़ा समझना है। कॉमन रूट, कॉमन रूट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी वैल्यू होगी एक्स की, या एक रूट इक्वेशन का किसी एक का ऐसा होगा जो दोनों के लिए सेटिस्फाई करे। समझ रहे हो, मतलब एक्स की एक वैल्यू ऐसी निकलेगी जो दोनों के लिए सेम होगी, यानी कि दोनों में कॉमन होगी वो एक्स की वैल्यू, तो सेम रूट हुआ ना Yes. दोनों का वो। Yes, sir. यस सर। अब मैं यहाँ पर देखता हूं कि भाई मुझे बोला पी क्यू आर जीपी में, किसमें बेटा? GP. जीपी में। जब ये जीपी में होंगे तो क्या मैं ऐसा पढ़ के आया था अपना? सर Yes, sir. भाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है ना, याद है अपना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यस सर। Yes, sir. समझ में आ गई मेरे को यहाँ बात? यस सर। Yes, sir. ओके, अब मैं मानता हूं कि इस इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन निकाल लूं अगर, और वो जो एक्स होगा जो उससे निकल के आएगा वो दूसरी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि कॉमन रूट है। Yes, sir. तो मैं अपना लगाता हूं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में वेरिएबल हैं सारे के सारे, भाई सारे वेरिएबल दिए हुए हैं, डन। Yes, यस sir. सर। तो मैं एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, ऐसे में मिडिल टर्म नहीं हुआ करता क्योंकि कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सारे वेरिएबल डिफरेंट है, कुछ एडजस्टिंग नहीं होगी। फॉर्मूला मेथड, कौन सा मेथड? श्रीधराचार्य। हाँ, श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे अपना। तो x इक्वल टू माइनस बी, देखो जरा बी सही लिखा मैंने अपना, यस सर। Yes, ए sir. है, बी है, सी है, स्क्वायर अपने पास अब आता है प्लस माइनस रूट के अंदर, Minus root बी स्क्वायर माइनस 4ac यस, बी स्क्वायर Upon- माइनस 4 अपॉन 2a ए AC. अपॉन 2a। ए। कितनों को डाउट है इस बात पे? नो सर। Yes, sir. क्या मैं ये मानता हूं कि ये भी 4 बनने वाला है यहाँ पे अंदर? Yes, sir. Yes, 4q sir. square. 4q स्क्वायर और 4p आर है, तो 4 कॉमन हो जाएगा, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं मानता हूं कि मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा भाई, Plus minus and the q जल्दी square से बताओ। minus pr upon. Yes, sir. अभी मैं पढ़ के आया कि ये चीज इक्वल होती है, मतलब अगर मैं क्यू स्क्वायर माइनस पी आर करूंगा दैट विल बी 0। Yes, sir. इफ वी आर टेकिंग पी क्यू आर इन जीपी, या अगर मैं पी क्यू आर को जीपी में ले रहा हूं तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी सिचुएशन होती थी, उस हिसाब से क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर ये बना, और इसे अगर मैं इधर ले जाता हूं तो वो तो 0 देगा। Yes, sir. Sir. तो क्या मैं मान लूं कि ये 0 हो गया अपना? Yes, Yes, sir. sir. Minus सोच 2. लो, सोच लो 0 बनेगा नहीं बनेगा? x क्या बनेगा? x इक्वल टू माइनस Minus 2q 2q plus अपॉन minus 2p, 2. Yes, sir. Yes. q by p। क्योंकि ये तो 0 हो गया ना अपना। Yes, Yes, sir. sir. डाउट तो नहीं है मेरे बच्चों को कुछ? नो No, sir. अब मैं ये कह सकता हूं कि यहां से जो मेरे को x मिला वो माइनस q अपॉन p मिला। P. सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ, अब ये कॉमन रूट है क्योंकि एक ही तो रूट आ रहा है भाई, x की Yes, दो sir. वैल्यू नहीं है, रिपीटिंग रूट सिचुएशन है। कौन सी सिचुएशन? रिपीटिंग रूट। Repeating root. रिपीटिंग रूट। जब रिपीटिंग रूट है तो यही वैल्यू होगी और वो दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगी। Satisfy करेगी. तो मैं यहाँ पे रखूंगा, अब नहीं रखूंगा? Sir. तो क्या लिखोगे बोलो जल्दी से? पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, dx स्क्वायर dx square plus 2x. ये है ना अपने पास,
Yes, Yes, sir. और अपना x कितना आया यहाँ पे, Minus Q by Q P. by P. ये वाली वैल्यू रखनी है मुझे, क्या कहते हो? Yes, sir. चलो तो रख देते हैं, देखो d अल्फा इंटू बीटा सर। क्या हुआ बेटा, कुछ कह रहे थे बेटा? सर एफ की जगह वो भी तो आता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ना। नहीं, अब इसमें तो सेम रिपीटिंग रूट है, तो वो मैं सेटिस्फाई पे जा रहा हूँ ना, कॉमन रूट सिचुएशन पे। हेलो, हाँ सर। आया समझ ना भाई, हम Yes, रिपीटिंग sir. रूट को सेटिस्फाई करा रहे हैं कॉमन रूट सिचुएशन की वजह से। Minus. ऐसा होगा, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसे जरा सिंप्लीफाई कर लो फटाक से। ये हो गया डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी Q स्क्वायर square upon P square. माइनस माइनस 2EQ अपॉन P प्लस F इक्वल टू 0। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. बेटा क्या मैं इसको पूरे को एलसीएम ले लूं P? Yes, sir. सोच लो क्या यस बनेगा सर। अपना? डीपी डी क्यू स्क्वायर माइनस 2EQ प्लस एफ पी बनेगा ऐसा? Sir, FP होगा ना बस, FP square. क्यों नहीं होगा सर? यस यस यस, FP स्क्वायर। अब ये बताओ, यहाँ पर कोई परेशानी आई अभी तक मुझे? No, No, sir. अब क्या करना है, आप इसमें ध्यान से देखो, आपको चाहिए क्या क्या रेशियो, सोचो क्या क्या रेशियो चाहिए। मुझे डी अपॉन पी चाहिए, देखो ध्यान से देखो क्या क्या चीजें हैं। एक तो डी अपॉन पी है, यस सर। Yes, sir. दूसरा ई अपॉन क्यू है अपना, यस सर। Yes. और तीसरा एफ F अपॉन upon R. R. आर। अब ये चीजें मुझे बनानी है। अब देखो यहाँ आ रहा है डी अपॉन पी, लेकिन ये तो डी क्यू स्क्वायर है, Yes, sir. Sir. और मुझे चाहिए क्या, PQ मुझे square. इसके नीचे पी चाहिए। तो पी सर, से P- मल्टीप्लाई। तो मैं PQ ऐसा ना करूं कि क्यू स्क्वायर पी से डिवाइड करूं। Yes. यस सर। भाई एक तो देखो, आपको क्यू स्क्वायर हटाना है ऊपर से, तो नीचे क्यू Yes. स्क्वायर चाहिएगा। पॉइंट पकड़ो, Yes. क्लियर है बात? Yes, sir. भाई मैं ऊपर देख रहा हूं, मेरे पास है क्यू डी, क्यू स्क्वायर डी। अब मुझे नीचे उसके पी चाहिए, क्यू चाहिए ही नहीं, तो क्यू हटाना है स्क्वायर वाला, तो क्यू स्क्वायर से डिवाइड, और डी भी चाहिए मुझे नीचे, वो पी भी चाहिए, तो क्यू स्क्वायर पी चाहिए ना एक तरह से नीचे वाले पार्ट। Yes, sir. तो ये गया अपना क्यू स्क्वायर पी, क्यू स्क्वायर पी, क्यू स्क्वायर पी। कितनों को समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बची हुई चीज क्या क्या है, देखो जरा, ये काट दो, यहाँ पे ये कट गए, यहां से ये भी कट गए पावर वाले। सर P- माइनस 2EQ P इंटू क्यू कैसे हो गया? ऊपर तो क्यू है। P LCM लिया था. पी एलसीएम आया ना, स्क्वायर पी स्क्वायर बेटा, अच्छा। आ रहा है बेटा? यस सर। आ गया यस Yes, सर। sir. बेटा। अब देखो क्या क्या बचता है, डी अपॉन पी इधर, डी अपॉन पी, ध्यान से सोचते हैं ना, 2E अपॉन क्यू, Q. Plus प्लस, अब देखो F. एफ F upon पी Q अपॉन क्यू square. स्क्वायर, E upon और Q square. इक्वल टू अपना कौन है अभी? 0. अब इसे सोचो फिर से, देखो डी अपॉन पी आ चुका, E by Q भी आ गया. ये भी आ गया, लेकिन ये आर नहीं आ रहा नीचे। Q square को PR लिख देंगे. ये क्यू स्क्वायर बचाता है यहाँ पे। Q square equal to PR. हाँ, अब ये क्यू स्क्वायर हटाने के लिए मैं वापसी जीपी वाला कंसेप्ट उठा लेता हूँ, ये Yes. वाला पीआर। Yes, sir. क्लियर है? मेरे को ये दिया हुआ था बेटा, है ना बेटा? दिया था ना मेरे बेटा। अब इसको मैं यहाँ जब रखूंगा, ये वाली चीज हो जाएगी पीआर, हो जाएगा।
Yes sir. क्या पी स्क्वायर कैंसिल दोनों, पी सॉरी पी पी, Yes, 2g sir. by q को एक तरफ. इसे एक तरफ ले आओ। तो अपना जो बनने वाला है, जो अपना बनने वाला है वो क्या बनेगा, वो बनेगा d अपॉन p प्लस f अपॉन r R इक्वल टू is equal ट्वाइस to ऑफ 2 e अपॉन E q। upon Q. 2v equal to a plus c. हाँ, ये हो गया a प्लस सी इक्वल टू टाइप का। ये सिचुएशन होती है अपनी एपी की। ap की. किस किस को डाउट है भाई, No sir. डाउट किसी को? No, No sir. sir. बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप देखोगे तो अभी आईआईटी में आया है रिसेंटली, लास्ट ईयर ही शायद आया है। Yes sir. हाँ, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes sir. स्क्रीनशॉट हो गया अपना? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलूं? Yes sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अभी एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें आपको एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये दिया हुआ है एफ एक्स इंटू एफ वाई, और f1 की वैल्यू ये आपको दे दी गई है 3, और नीचे दिया हुआ है सिग्मा x इक्वल टू 1 से लेकर के अपना n तक, जो fx है वो अपना है 120, और पूछा गया है n को। आप अगर देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस पास्ट में 2-3 बार आ चुके हैं, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन अगर मैं इसका ऑब्जर्व करूंगा तो इस टाइप की मैं बात कर रहा हूं जिसमें इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। तो पहले आप एक बात बताइए, मैं चाह रहा हूं कि पहले आप ट्राई करेंगे टेस्ट को? Yes sir. चलो ट्राई कर दो, अगर नहीं होता है तो फिर मैं बात करूं, और इसके बाद मेरे ख्याल में मैं यहीं पे ब्रेक ले रहा हूं सीक्वेंस सीरीज का। 4. N4? Yes. Yes अच्छा, किस तरीके से फॉलो किया? sir. fx को a पावर x मान के. अच्छा, वो फंक्शंस में हमने एक थ्योरी पढ़ी थी इस तरह की, है ना? Yes sir. हाँ, Yes sir. गुड। तो ये मेथड है कि मैं x की पावर a की पावर x टाइप का करके और अपना बना लूं उसको, है ना? क्या Yes sir. मैं आसान तरीका ढूंढूं एक और भी आसान समझ सकता हूँ? मुझे इससे ये पता चला कि ये जो होगा ये f1 f2 f3 एंड टर्म 120। क्या मैं ठीक हूँ? Yes sir. अब आप यहीं से आप ये समझिए कि अगर आप f2 निकाल रहे हैं, इसका मतलब तो आप f1 इंटू f1 कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस वाला 1 + 1 f1 चला जाएगा, Yes, sir. Yes sir. और ये अपना 9 हो गया। 9. क्या कहते हो, यस नो? sir. फिर 27. Yes, sir. यस। अब मैं थर्ड पे पहुंचता हूं, तो मेरे बच्चों का अब ये ऐसे बनना चाहिए 2 + 1, अब ये 9 × 3। 27. अब मैं चाहूं तो इन्हें 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 मान लूं, अदरवाइज सेकंड बेस ऐसे लिख लूं, ठीक है? मतलब Yes, sir. श्योर हो गया मैं जीपीएफ, है ना? इतना तो श्योर हो गया ना जीपीएफ ना। जी देखो पे क्या आ बना, 3 स्क्वायर 3 क्यूब। 3 cube. 120. अब मैं समझ गया जीपी में सम ऑफ एन टर्म लगा करके बन जाएगा अपना काम, Yes sir. बन जाएगा, Yes sir. ठीक है।
तो बच्चे अपना स्क्रीनशॉट बना लें इसका। तो मैं बोल रहा था कि मैं जब ये शुरू करने जाऊंगा तो मैं सोच रहा हूं कि मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक से शुरू करूं, इतना बेसिक से शुरू करूं कि जो आज पहली बार सुन रहा हो उसे भी लगे कि यार ये तो बड़ी आसान चीज थी। 5वीं का बच्चा। 5वीं का बच्चा। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो मैं बहुत ही आसान सी बात से शुरू करता हूं। अभी आप कोऑर्डिनेट को थोड़ा लिंक करके चल रहा हूं मैं आपको 8th 9th 10th से, ठीक है। यस सर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये लाइन पढ़ी है बचपन से आज? Yes, sir. Yes, Yes. sir. हमने ऐसे पढ़ा है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो इस लाइन पे डिफाइन किए जा सकते हैं। Yes, Yes. sir. अब इसमें हम जब कंसीडर करते हैं तो मान लेते हैं कि भाई बीच में यहाँ अपना जीरो है और जीरो के राइट वर्ड। अब आप ऐसे खड़े होइएगा, ऐसे खड़े हो। जब भी हम ऐसे बढ़ेंगे आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव हो रहे हैं, भाई पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब ये कौन सा पॉजिटिव एटीट्यूड है, भागे जा रहे हैं पीछे की तरफ, ऐसे थोड़ी ना। एग्रेशन एग्रेशन होना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप आगे की तरफ बढ़ें। ये नहीं यार मैं 4th में पढ़ता था ना, बहुत पिटता था, कोई लेके बैठे हैं आज भी। कोई टीचर दिखा, ओ भाई बहुत पिटा हूं 4th, तो ये थोड़ी ना मतलब अभी पिटना ही है। पढ़ाई करनी चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये अगर मैं उस तरफ मूव करता हूं तो वो सारे नंबर बढ़ते जाएंगे और उधर वाले नंबर जनरली पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं Yes, sir. बेटा? Positive plus. ऐसे बोला जाता है प्लस इंफिनिटी। और अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो ये Minus infinity. Negative. सबको पता है। Yes, Yes. sir. अब आप ये देखिएगा जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, या ऐसे Yes. समझो कोई बच्चा है उसकी हाइट बढ़ रही है तो ऐसे बढ़ती है या ऐसे बढ़ती है? ऊपर की तरफ. The बढ़ती है ना? positive. तो हम कहते हैं पॉजिटिव। अरे यार +3 हो गई, +4 +5 +6 ऐसे होता है ना, Yes, Yes, sir. sir. है ना? अभी नेगेटिव मार्किंग वाला नहीं आया कुछ। तो हम ऊपर की तरफ क्या माना करते हैं मेरे बच्चों? Plus. Positive. पॉजिटिव प्लस। अब कोई जमीन में गड्ढा खोदने पॉजिटिव लगता सर। है तो वो कह रहा है कि अबे भैया तू तो माइनस में जा रहा है। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, साथी लोग आपस में, अरे यार क्या कर रहा है, तू तो माइनस में जा रहा है। एक आदमी है वो बिजनेस करना स्टार्ट करता है, उसके पास अभी सपोज 1 लाख रुपए। अब उसी का एक मित्र भी है, उस पे भी 1 लाख रुपए। दोनों बिजनेस स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट बिजनेस एक साथ मतलब टाइमिंग सेम है, एक साथ मिलके नहीं, अलग अलग। अब एक बंदे का बिजनेस बढ़ता जा रहा है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे, और एक बंदे के 1,80,000 75,000 70,000 65,000। अब ऐसे में कैसे दूसरा बंदा कैसे एनालाइज करेगा, या जो साथी लोग सलाह देंगे, भाई उसे देख कैसे बढ़ता जा रहा है, होता है ना ऐसे। और भाई तू क्या कर रहा है, घटता जा रहा है डेली, होता है ना, ऐसे बोलते हैं घटता जा रहा है भाई। Yes, sir. तो ये कोई चीज जब बढ़ती है तो ऊपर की तरफ बताई जाती है और घटती है तो नीचे। नीचे की तरफ. नीचे. तो ये अपना घट गया, Yes, sir. तो Minus. इसे बोल देंगे नेगेटिव। Negative. अब आ जाओ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट की तरफ मूव कर। ये जो लाइन है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा बोलते हैं ना, क्षैतिज रेखा, Yes, sir. है ना। और ये लंब रेखा, Vertical line. वर्टिकल लाइन। Vertical line. Vertical. हाँ, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे कहा जाता है जनरली एक्स एक्स, X-axis. Axis. इसको वाई एक्सिस। और इसको बोला जाता है Y Y axis. Y axis. axis. अब Y आप Y एक्स एक्सिस coordinate. वाई एक्सिस को फिर से वापस लौटो पॉजिटिव नेगेटिव के। मैं कहता हूं ये एक्स एक्सिस है, लेकिन ये इसके इधर वाला पार्ट इसका प्लस Plus. है ना, और इसके इधर वाला क्या है मेरे बच्चों? Negative. Minus. अब ऊपर की तरफ मूव करता हूं तो नेगेटिव। Plus. पॉजिटिव। और नीचे Negative. Negative. किसी को कोई समस्या किसी तरह की? नो सर। No. अब फिर वापस रिकॉल, कुछ और सोचो, फिर से सोचो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक
vertical, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दोनों लाइनें किसी जगह पर मिल रही हैं मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला, yes sir, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। मूल बिंदु। मूल बिंदु ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन का मतलब होता है कि अगर मैं कोई मेजरमेंट स्टार्ट करूंगा, कोई उद्गम। गिनती शुरू करूंगा, चाहे वो मैं एक्स एक्सिस पे जाऊं चाहे मैं वाई एक्सिस पे जाऊं, Y, आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, है ना, मैं जीरो शुरू करूँ। Origin. yes sir, आ रहा है समझ मेरे बच्चों को? यस सर। yes sir, तो ये पॉइंट के जब मैं इधर जाऊंगा एक्स एक्सिस पे जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो एक्स माइनस एक्सिस एक्स एक्सिस पे, एक्स ऊपर डैश जाऊंगा तो प्लस Y. वाई Y एक्सिस, axis, नीचे जाऊंगा तो माइनस minus Y axis, अब रिपीट फिर से minus कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को एक जगह काटते हैं ओरिजिन पर। इस काटने के बाद यानी कि जब वो दोनों आपस में ऐसे कट जाएं, इस तरह से कट जाएं, प्लस का साइन टाइप का बनाएं जैसा कि ये बना हुआ है, तो ये जो दीवार है, ये जो बोर्ड है, ये जो पेपर है, ये जो शीट है आपके पास, चार्ट है, कुछ भी, उसके वो 4 टुकड़े कर देगा। कितने पार्ट करेगा? 4। 4, इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में तोड़ दी। क्लियर होगी कहानी? yes sir, डन, कोई परेशानी नहीं है ना? no sir, अभी एक छोटा सा एग्जांपल समझा। No, sir. आप ये माने कि एक सड़क है, यस अब इस सड़क पर ध्यान से समझना, इस सड़क पर एक का घर बच्चे का यहाँ है और एक का घर इधर है और ये अपना स्कूल। ठीक है, अब अगर मैं स्कूल से चल रहा हूं, मैं तो टीचर हूं तो स्कूल से ही सोचूंगा, तो मैं कहूंगा एक काम करना भी, उसका घर तो इस तरफ चले जाना और उसके घर के लिए इधर चले जाना। क्या ऐसा बोलूंगा मैं? यस सर। yes sir, किसी को परेशानी इस बात से? नो सर ओके, चलो अब फिर से, अब मैं ऐसे खड़ा हो गया हूं, मैं स्कूल पे हूं इस टाइम, तो मैं कहूँगा अरे उसके घर चले जाना बेटा, वो फलानी जगह पे इतने मीटर दूर। दूसरे के लिए बोलूंगा अरे तुम इधर जाओ भाई, उसको भी देख लो, वो उसका घर इतने दूर। ऐसे होगा यस नो? यस सर। yes sir, इससे ये पता चला कि ये जो एक लाइन पे मैंने घर बता दिया कि इतने दूर चल के वहां है और वो इतनी दूर इस तरफ है। क्लियर हो रही है बात? यस सर। yes ये मैं sir, पॉइंट आउट कर रहा हूं किसी स्ट्रेट लाइन पर लोकेशन। एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर मैं लोकेशन बता रहा हूं किसी पॉइंट की, पॉइंट को मेंशन कर रहा हूं कि वो जगह उसका घर है और वो फलानी जगह उसका घर है या उस जगह पर उसका घर। यस नो? यस सर यस इसी सर। बात को हम जनरली पढ़ के आते हैं एबीसी टाइप आते हैं। यस सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो जगह पर लोकेट हो रहा है बंदा, ये इसकी पोजीशन, पॉइंट की पोजीशन, ये पॉइंट मेंशन किया था एक तरह का। मैं ऐसे ही बी पे कोई मेंशन कर दिया पॉइंट, एक लाइन पे स्ट्रेट लाइन। अगर यही काम आप प्लेन पे करते हैं, क्या plane, प्लेन, दैट मींस ये, तो उसे बोला जाता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये 2 तरह का होता है। इसे कई बार हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? एक्स वाई प्लेन। इससे ये पता चला एक्स और वाई प्लेन। अब ये जब हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो मैं ऐसे बोल रहा था 2 मीटर इधर चले जाओ, 4 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, कुछ भी ऐसे बोलूंगा ना, इस तरफ या इस तरफ जाने के लिए। यस नो? यस सर। लेकिन इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे बोलना कि 2 मीटर वहां चले जाओ। तो ये पर्टिकुलर या तो एक्सिस पे हो किसी पे, Yes, sir. अदरवाइज मुझे इसमें दोनों बातें बतानी पड़ेगी। अब Yes, एक sir. छोटा सा एग्जांपल आप समझो। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ अपने स्टूडियो में और मैंने कहा यहाँ से देहरादून 200 किलोमीटर दूर है, यहाँ से देहरादून 300 किलोमीटर दूर है। yes बोल sir, दिया? यस सर बोल दिया। आप इसे ढूंढने में बड़े परेशान रहोगे। Yes, sir. उसके लिए आपको 200 किलोमीटर दूर या 300 किलोमीटर दूर राउंड करना पड़ेगा मेरे बच्चों पूरा। Yes, sir. तो यहाँ ये डायरेक्शन का गेम आ गया जिसे हम Direction. पढ़ते हैं वेक्टर्स, पढ़ते हैं ना अपना। यस सर वेक्टर। यस सर। भाई डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, उस तरफ उस तरफ उस तरफ, किस तरफ जाऊं मैं। Done? यस Done. yes तो sir, ऐसे ही आपका कार्टेशियन प्लेन जो एक्स और वाई से मिलके बनता है, और जब आप ये पढ़ते हो ना, ये क्या कहते हैं, लोकेशन भेजना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लोकेशन भेज देते हैं ना, लोकेशन व्हाट्सएप पे शेयर करना, यस सर यस सर। उसमें कुछ लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड कुछ बोलते हैं।
ध्यान से पढ़ना कभी, लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड कुछ ऐसा नाम है उसका, वो भी एक्स वाई ही है एक तरह से। Yes, sir. चलो अब वापस आते हैं। अब मैं देखता हूं कि यहाँ आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ने 4 टुकड़े किए, उन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? क्वाड्रेंट, Quadrants. इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, Second. सेकंड ये अपना थर्ड, क्वाड्रेंट, Fourth. और ये मेरा फोर्थ। और क्वाड्रेंट क्या काम करते हैं अपने? Positive, negative. साइन हाँ, बताते हैं। क्वाड्रेंट अपना काम करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन बताने। ठीक है, Yes, sir. अब मैं जरा आता हूं, एक पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं एक्स वाई, इसे बोलते हैं आप कोऑर्डिनेट पॉइंट बोल दो, या इसी को आप कह सकते हैं क्या चीज, इसका नाम क्या है? प्लेन पॉइंट्स। हाँ, एक्स वाई जो है ये आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं। क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बड़ा काम आएगा ये पाया। Yes, ठीक sir. है बेटा, तो एक जोड़ा बना लिया जाता है, एक एक्स और एक वाई। हमेशा कोशिश करते हैं पहले एक्स को ही लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर का मतलब है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऑर्डर है ना। Yes, sir. अब मैं मानता हूं कि जब मैं इसके पॉइंट के मेंशन पे चलूंगा या इस पॉइंट को डिफाइन करने चलूंगा, तो मुझे ये तो पता नहीं कहाँ है, तो ऐसे 4 पोजीशन उसकी नजर आएंगी। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, 4 हो जाएगा। यस Yes, sir. अब वो 4 जगह हो सकता है, तो भैया उसके लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव का गेम हो जाएगा अपना। क्या कहते हैं, यस हो जाएगा नहीं होगा? Yes, sir. हो जाएगा. तो ऐसे केस में हम Yes, मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। यस Yes, sir. बेटा कहीं कहीं आप इस बात को ऐसे पढ़ोगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये Yes, आपका sir. लीनियर प्रोग्रामिंग में काम आता है वर्ड यस कंसेप्ट, सर, लीनियर या इनइक्वालिटी जब करते हैं। यस ठीक है, सर, आज का हुई थी। ओके। यस सर, चलो अब सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और ये, माइनस और प्लस, Positive. अब यहाँ पर दोनों क्या होंगे? Negative. माइनस और यहाँ अपना प्लस माइनस। Positive, माइनस negative. माइनस। कोई परेशानी किसी को मेरे बच्चे? नो नो सर, सर, अब आते हैं अपने मूवमेंट पे। मूवमेंट का मतलब है मैं No. कैसे चलूं, इन एक्सिस पे कैसे मूव करूं। अगर मैं इस ओरिजिन से उस तरफ चलता हूं एक्स एक्सिस पर, इस पर मेरे बच्चों, एक्स या इस पॉइंट पे इधर चलूं, वाई तो वो भी एक्स माइनस का है, बस है एक्स एक्सिस। यस सर, दोनों केस में क्या मैं ऊपर नीचे चल रहा हूं? नहीं। नो सर, इसका मतलब हुआ कि जब मैं एक्स एक्सिस पे मूव करता हूं तो मेरा वाई नहीं होगा, यस सर, वाइस जीरो, दैट मींस वाई विल बी 0। यस सर, तो इसी पे मैं एक पॉइंट मेंशन कर देता हूं, मैं लिख देता हूं एट एक्स एक्सिस। एक्सिस, एक चीज और बेटा, ये जो अपना एक्स होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑर्डिनेट है ना, ये एक्स और वाई, एक्स एक्स की वैल्यू, एक्स एक्स की वैल्यू, वाई एक्स की वैल्यू, अक्स बोलते हैं ना तो हिंदी में। यस सर, ठीक है, वो भुज कोटि याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. एक ये हो गया अपना भुज। ये हो गया कोटी. कोटी, एक चीज हो रहा है, मेरे को ये सोचने में टाइम लग गया, देख भुज कोटि है ना। यस सर, तो अपने जो भुज कोटि हैं, इनकी जो वैल्यू है ये कई बार अलग अलग पूछ ली जाती है कि भुज क्या होगा, कोटि क्या होगी, ऐसे भी पूछा जाता है। चलिए, जब मैं किस पे बात कर रहा हूँ बेटा, अपना एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या चीज 0 होगी? वाई. इसी बात को कहते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ X axis. आ रहा है कुछ पकड़ में? यस सर, y इक्वल टू 0 होगा, और यही आपकी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है। अब आइएगा अपना पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसे होते हैं? पॉइंट ऑन एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट होगा, ऑब्वियसली वाई तो नहीं होगा। डन।
अब मैं फंसता हूं कि मैं उसे प्लस दिखाऊं या इधर जाकर के माइनस दिखाऊं, यस नो। Yes, sir. तो बेटा हम लोग एक रास्ता निकाल लेते हैं इस चीज के लिए कि हम तो प्लस माइनस a,0 कह के निकल जाते हैं। अब अपनी मर्जी, वो प्लस रखो चाहे Minus. क्या मैं समझ पा रहा हूँ ये बात? Yes, sir. बेटा इतने का स्क्रीनशॉट बना लो जल्दी। डन सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ जाऊं। Yes, sir. अब यही बात अगर मैं y एक्सिस पे मूव कर दूं, मतलब फिर से मैं यहाँ बना लेता हूँ छोटा सा चाहे तो, ये अपना X y, is equal to ये 0. अपना y डैश, ये अपना x, ये अपना x डैश, दैट इज ओरिजिन। परेशानी किसी को? नहीं। No, sir. ये अपना प्लस, ये अपना प्लस, ये माइनस एंड इट इज ऑल्सो माइनस। Minus. अब मैं कहता हूं कि मैं तो ना इसी पे मूव कर रहा हूं, तो जब मैं इस पे मूव कर रहा हूं तो ना मैं उधर जा रहा हूं ना इधर जा रहा हूं, ना तो तो x मैं zero एक्सिस पे पॉजिटिव हूं ना नेगेटिव हूं। Yes, sir. X ठीक है, 0 हो जाएगा. तो ऐसे केस में आपका एट X zero हो y जाएगा. एक्सिस x इक्वल टू 0 और इसी को क्या Zero. बोलते हो? Y axis. Equation of y axis. Y. Y axis. Point of कॉरस्पॉन्डिंगली वही चलता रहेगा। और 0, पॉइंट क्या होगा? 0, y comma, axis plus is minus 0, 3. comma, plus minus 0, 1. plus minus c. हाँ, a लिख लो, b लिख लो, y लिख लो। क्या मैं समझ गया इतनी कहानी? Yes, sir. कोई परेशानी हुई मुझे? No, sir. ओके, अब आता है अपना, अगर मैं ध्यान से समझना, अगर मैं कहता हूं यहाँ एक पॉइंट है P और ये है 2,3, क्या है ये? 2, 3. Comma 3. मैं कहता हूं इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो x एक्सिस से डिस्टेंस ये वाली होगी। 2. Yes, Three. sir. 2. 3. तो डिस्टेंस, 2. मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं, Yes, sir. x एक्सिस से क्या होगी? 3. ये 3. होगी y इक्वल टू वाली चीज। Yes. और अगर यही बात मैं दूसरे वे में चला जाऊं, ये वाली पूछ लूं, So तो 2. ये y एक्सिस से डिस्टेंस होगी, यस नो? Yes, sir. और इस बार होगी x इक्वल टू 2। 2. डाउट है किसी को इस बात से? No, sir. sir. अब ये बताओ क्या मैं इसे ऐसे भी मेंशन कर सकता हूं कि ये मेरा 2 हो जाएगा, यहाँ ये मेरे Yes, पास sir. 3 हो जाएगा, तो ये OP निकल जाएगी। Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्या निकालोगे? ठीक. 1 to 3. Third. 213. गुड। पाइथागोरस, इजी Yes, sir. ना, आसानी से हो रहा है मेरे Yes, काम। दिक्कत किसी को? No, sir. अब यहीं पे आ जाओ, इसी में ही सब और भी चीजें ले लेते हैं अपने, और भी चीजें ले लेते हैं। चलो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन ड्रॉ करूं जो P से पास होगी, क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस? बेटा सोचो, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन होगी तो वो ऐसी होगी, हाँ या ना बोल दो। Yes, Yes, sir. इसमें कौन सी चीज फिक्स है? X. Y. हाँ, वाई नहीं बदल रहा है इसका। Yes. Yes, sir. जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो कांस्टेंट बात ही मैं बता पाऊंगा बस। Yes, sir. मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए y इक्वल टू कितनी होगी लाइन? 0. Minus A. y इक्वल टू कितना हुआ? 3. 3। अब देख लो, डिस्टेंस भी उसी तरह से बताई थी, 3 यूनिट। यहाँ पे Yes, y sir. इक्वल टू 3 यूनिट डिस्टेंस है इसकी, और यहाँ पर 2 यूनिट डिस्टेंस थी। अब एक बात और याद रखना, प्लस माइनस नहीं लगाया करते डिस्टेंस बताते समय, ठीक है? प्लस ही जी। छोड़ते हैं उसको, जनरली प्लस छोड़ते हैं। अब ये सोचो कि अगर यही बात मैं दूसरे एक्सिस के बारे में करने लग जाऊं, तो parallel to y axis. पैरेलल टू y एक्सिस, तो मेरे बच्चे क्या बताएंगे अब मुझे? X equal to 2. X is equal to 2 and y is equal to x 0. इक्वल टू 2. 2. डाउट है कुछ? बड़ा आसान सा चल रहा है, मजा सा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir.
मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? No, No, sir. sir. ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। Sir. हो गया? Yes, sir. Yeah. अभी मैं अब आपको इमेज निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है? ये जो रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, उसके प्रतिबिंब निकालना, किसके अबाउट, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो। Yes, अब थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यही बात आपको ना वेक्टर 3D में भी काम आने वाली, 12th वाले स्पेशली, ठीक है बेटा? yes. चलो मैं आ जाता हूं अपने गेम पे। मैं ये ले लेता हूं फिर से एक पॉइंट ऐसे ही, मैंने एक पी पॉइंट यहाँ पे मेरे बच्चों मेंशन कर लिया अपना, और मैं एक्स वाई की जगह कुछ और लूं यार, है ना? फिर वो थोड़ा न्यूमेरिकल आता है तो मजा सा आता है समझने में। Yes, sir. 4 3 ले लो इस बार, चलो थोड़ा सा Yes. घुमा। बेटा एक बात ध्यान से सुनते जाना, बस पॉइंट है इसमें समझने का। और मैं बता रहा हूँ कई बार इतना आसान क्वेश्चन भी आया हुआ है एटी में, जैसे बता रहा हूँ ना ऐसे भी पूछे हुए हैं बड़े छोटे छोटे से गेम। अभी ध्यान देना, मैं कहता हूं कि इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जाना है, क्या? 4 minus. हाँ, जो ये Minus पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में जाना है। अब एक्स Yes. एक्सिस में ध्यान रखना, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतना ही नीचे जाएगा। ये एक तरह से आप इमेज भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? Image. इमेज भी बोल सकते हो। समझ में आ रही है कहानी? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, जितनी ये हाइट है उतनी ही ये होगी, Yes, sir. और जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस यहाँ भी होगी, वहां भी होगी सेम। Same है. तो 4 ये minus 3. 4 3 रहा, Minus 3 होगा. 4 3, लेकिन मुझे तो क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव Minus नेगेटिव 3 होगा, ढूंढने हैं अपने। Yes, sir. Minus 3. Yes. तो क्या मैं मान लूं कि -3 हो गया ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब इसी को आप जरा टैली करो, ऊपर वाला देखो पी और नीचे वाला पी डैश देखो, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, तो आपको नजर आएगा कि यार बस ना वाई वाला साइन बदला, बाकी कुछ नहीं हुआ इसमें। Yes, sir. Yes, sir. तो इससे एक बात पता चली कि जब मैं एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेता हूं तो उस केस में साइन ऑफ वाई विल चेंज, वाई का Yes. साइन बदल जाएगा, वाई का चिन्ह Y. बदल जाएगा। Yes, sir. क्लियर हो रहा है? Yes, Yes. sir. उल्टा सोचो, उल्टा, कि अगर ये दे देते उसको पूछते तो कुछ नहीं बदल रहा अपना, केवल क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस बदल रहा। यस नो? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं कहता हूं, पहले उसने बोला द रिफ्लेक्शन ऑफ P इन एक्स एक्सिस इज P डैश एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ P डैश इन वाई एक्सिस इज P डबल डैश। अब इसका रिफ्लेक्शन आ गया यहाँ, P डबल डैश। -4 + 3. अब अपना कुछ नहीं गया, अपना कुछ नहीं गया, क्योंकि कुछ क्वाड्रेंट का गेम नहीं है, उसका गेम नहीं है इसमें कोई भी डिस्टेंस का। Yes, sir. 4 3 रहेंगे। -4 -3. यस, Minus क्योंकि अब ये four, थर्ड yes, क्वाड्रेंट आ गया तो दोनों Yes. नेगेटिव हो गए। क्या हुए Yes, दोनों? sir. Negative. तो दोनों माइनस गए नहीं गए? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ कितना इजी है। Yes, sir. Yes, तो sir. अब ये क्वेश्चन आएगा कैसे कि इसी Yes, बात sir. को वन टाइम रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? One time reflection. अभी तो मैंने दो रिफ्लेक्शन दिए ना मेरे बच्चों इसको, Yes, sir. लेकिन वो कह रहा है कि ये जो आपने 4 3 का रिफ्लेक्शन दो बार दिखाया, इसको वन टाइम क्या बोलते हैं आप? किसी ने पढ़ा है आज तक ऐसा? No, sir. No, sir. क्या मैं मानता हूं कि ये ऐसी पोजीशन के बारे में जिक्र कर रहा है मेरे को, -4 -3. है ना? यही तो बोल रहा है इसका सीधा। Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये ध्यान रखो, आप ऐसे सोचो कि आपने किसके अबाउट रोटेट किया है इस वाले पॉइंट, दिख रहा है? आप ना इनको ज्वाइन कर, Yes, sir. देखना ये क्या हो गया। जमान. आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं लगा कि ये 0 से बराबर डिस्टेंस 3 point
है तो Yes, उसमें sir. 2 का लेंगे, फिर उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के तब निकाल आप लेंगे। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो जरा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। यस सर। 3 4 यस सर। तो ये कितना आएगा? 5. 5। यस। 5. Yes, sir. अब पाइथागोरस तो ये भी यहाँ भी तो यही लग रही है 3 4। यस Yes, सर। sir. 5. 5. ये कितना हुआ? 5। 5 ये सॉरी 4 3 होगा, ये गलत लिखा। 4 3 ये 4 3 रहेगा ना ऐसे तो। yes sir तो आप ये देखो कि ये डिस्टेंस क्या है अपनी? 10 10. नहीं 10. डिस्टेंस सेम है ना ओरिजिन से। yes sir तो मुझे यही तो ढूंढना था कि किससे वो बिल्कुल ऐसे बैठा है कि काउंट करो और बता दो आप फटाक से। yes sir ओरिजिन से किससे? Origin से. मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ट्विस्ट हुआ ये, यानी कि रोटेशन किसके अबाउट, मतलब रिफ्लेक्शन किसके अबाउट गया? Origin के respect. ओरिजिन के। ओरिजिन के अबाउट। अब आप ध्यान से समझो इस बात को कि इन दोनों बातों का एक रिजल्ट आया कि इसे मैं ओरिजिन के अबाउट भी रोटेट कर सकता, वो कर सकता था रिफ्लेक्शन। यस सर। आया समझ? यस सर। Yes sir. लेकिन 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 मेरे बच्चों, अगर मैं ये कह देता कि पॉइंट यहाँ है अपना, यस सर। अब इसका ओरिजिन के अबाउट कहाँ जाने वाला है? इसका, वो तो अलग हो गया आपका। ओरिजिन के अबाउट हो जाएगा यहाँ, यस सर। जाएगा। यस Yes, सर। अब क्या होने वाला है? 3 4 ऐसे ही रहेंगे, पी Yes. डैश बनेगा और दोनों में ये माइनस हो जाएगा बस। माइनस हो Yes, जाएगा। यस सर। कैसा रहा? आ रहा है बढ़िया। समझ में? यस सर। तो बेटा ये अपने जो रोटेशन है, ये बड़े रिफ्लेक्शन जो है बड़े काम के हैं, और ध्यान रखना इस चीज की बहुत जरूरत पड़े। यस सर। ठीक है भाई? यस सर। चलो बना दो फटाफट स्क्रीनशॉट। कुछ समझ में आया या बस ऐसे ही मजाक सा हो गया? हो गया. आया। आ गया समझ? यस सर। Screenshot हो गया. स्क्रीनशॉट Okay. हो गया। अच्छा ये बोला था, मैं तो सोचा था कि सर मजाक हो गया। नहीं सर। चलिएगा, अब भाई अपना वापसी लौटाते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन पे। जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अपने आप आते हैं। स्ट्रेट लाइन चूंकि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो उसे मैं थोड़ा बेसिक से वापस लौटता हूँ। 9 10 की बातें कर लेते हैं, 10th की अपनी। एक आता था अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या आता था? यस सर। Distance formula. बहुत देर बाद ऐसी चीज आई जो पता है। ऐसा हुआ क्या सच में? Yes sir. क्योंकि ना जब जब स्कूल में या जनरली हम पढ़ते हैं कहीं, तो वहां सीधा ही होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट हो गया, ओरिजिन ये हो गया, और लो भैया वो डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाओ। यस सर। Yes, sir. ऐसे ही होता है ना? यस Yes, सर। sir. वो बिल्कुल सेम, इसका मतलब मैं भी ऐसे ही पढ़ा था। चलो अपना अभी पहले ओरिजिन के बारे में बात कर लेते। अपना एक Yes, sir. पॉइंट है बेटा, टी पॉइंट। अभी एक पॉइंट से शुरुआत कर रहा हूँ। टी पॉइंट है और ये मैं मानता हूं कि ये एक्स होगी और ये वाई होगी, और भाई पाइथागोरस ने मुझे बचपन से बता रखा है, आप ऐसे लिख दोगे इसको। यस सर। Yes, sir. तो ये है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। क्या है मेरे बच्चों? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम From ओरिजिन। origin. Origin. किसी को समस्या इससे? नो सर। No. चले, अब मैं इसी बात को, अगर ये एक पॉइंट ओरिजिन था, एक पॉइंट अपना एक्स वाई था, ऐसे ना होकर के दो अलग अलग होते कहीं। यस सर। तो अभी देखो जनरली सिखाया जो जाता है, मैं भी वही सिखाऊंगा कि भाई एक पॉइंट यहाँ आप मान लीजिए P(x1 y1) एंड Yes, सेकंड पॉइंट Q ले X2 लीजिए Y2. x2 y2। Y2. परेशानी नहीं है मेरे को, है ना? नो Yes सर। sir. अब बेटा इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लीजिए। यस सर। हो गया? यस सर। आप इसे परपेंडिकुलर ऐसे ले लीजिए यहाँ पे, तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा x1 जी जी सर। और ये मिलेगा x2 जी। वैसे प्रूविंग का ज्यादा मैटर है नहीं, तो आप चाहे तो कोई जरूरत नहीं है कि पूरा प्रूव पढ़ो, आप फॉर्मूला भी याद रखोगे मेरे बच्चों। ज्यादातर 90% काम आप करेंगे। Yes sir. ठीक है बेटा? Yes, sir. ये हाइट अपनी y1 और ये हाइट अपनी, Y2. तो मैं यहाँ अगर बेस की बात करता हूँ, ये थीटा एंगल है, तो ये बेस होगा x2 - x1।
Yes, sir. और Yes, बेटा sir. ये जो बची हुई पार्ट की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ ये होगा y2 minus y। Y1. कुछ समझ में नहीं आया? Yes, sir. सर आ गया। हाँ, Yeah. yes. या मेरे को तो कई बार में जाके समझ में आई थी ये बात। चलो आ गया समझ में ना? Yes, अब अपन लोग इसको उठा रहे हैं, बस इस ट्रायंगल की सोच रहे हैं, बस इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल है अपना PMQ। क्लियर? यस जब सर। मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस का गेम खेलूंगा, पाइथागोरस तो कैसे लगाऊंगा? मैं यहाँ लिख लेता हूँ PQ इक्वल टू, समझ रहे हो, हाइपोटेन्यूज। yes, sir. Yes sir. अब बेस का स्क्वायर तो बेस तो x2 minus x1 x2 minus x1 का whole square Whole square plus plus y2 y2 minus minus y1 y1 whole y1 का square. whole square है। Yes, sir. अब यही चीज हम बचपन से रटते आ रहे हैं, मतलब बचपन Yes, इन द sir. सेंस 10th क्लास 9th क्लास में। ICSE के class. बच्चे थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। तो क्या ये बात मेरे को याद है? बिल्कुल Yes, सर। sir. लेकिन ना बेटा मुझे क्या पता कि ये पॉइंट पहले होगा या ये पहले होगा। यस सर। सर वो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा। यस वही बात मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ कि चाहे आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर हो, चाहे आपके पास b माइनस a का माइनस एक का होल स्क्वायर है। Distance always be तो positive. दोनों के रिजल्ट अपने सेम हो। यस यस सर। सर। कोई दिक्कत? नो सर। No sir. लेकिन एक बात और भी है, आप ना सेम ऑर्डर फॉलो करोगे यहाँ यस सर। कि अगर x1 माइनस x2 लिखा है तो वहां y1 माइनस y2 कर दिया। Yes, sir. Yes sir. समझ रहे हो Yes, मेरे sir. बच्चों? Yes sir. ऑर्डर जो है वो सेम ही होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि P पॉइंट पहले मानते हुए x की निकाल ली चीजें और Q पॉइंट पहले मानते हुए y वाला लिख दिया, ऐसे नहीं होगा ना। Yes, sir. ठीक है, पॉइंट के ऑर्डर्ड पेयर कॉम्बिनेशन सेम रहने चाहिए, या तो x1 माइनस x2 वाला लगाओ या x2 माइनस x1 वाला, वो दोनों फॉलो सेम है। क्लियर? Yes, sir. यस चलो लगा लो इसको। आगे चलो। Yes sir. Yes, sir. एक वर्ड आता है इक्विडिस्टेंट। क्या आता है? Equidistant. इक्विडिस्टेंस पॉइंट। समदूरस्थ. हाँ, ये कहीं कहीं ना डिस्टेंस लिखा होता है, कहीं कहीं डिस्टेंट लिखा होता है। फर्क कुछ नहीं है, हिंदी भाषा एक ही है, उसकी समान दूरी। यस सर। समान सम दूर। समान। समान सही लिखा मैंने? Yes, sir. यस सर। भाई हिंदी मेरी कमजोर हो गई है ना, बचपन से इंग्लिश ज्यादा पढ़ लिया बाद में आकर। राइटिंग बहुत बढ़िया है हिंदी में। अच्छा, थैंक यू। बहुत कम लोग बोलते हैं मेरे को ऐसा। तो टीचर को बढ़िया सजा ये बोल दी, टीचर ये कहते कहते बेचारी स्कूल छोड़ के चली गई मेरी, भाई अमित कुछ लिख लिया कर सही से। ठीक है? मेरी बचपन में आदत थी, थोड़ा सा गांव के स्कूल में थे, तो वो आपने हिंदी की बुक्स पढ़ी होंगी, कॉपियां अपनी ऐसी होती हैं, उसमें लाइनें। Yes, sir. Yes. Yes तो sir. मैं इतना बड़ा लिखता था कि एक ही लाइन में 2 लाइनों का काम करता था, ऐसे। और उसके नीचे फिर दूसरा भी शुरू हो गया। और टीचर इतनी अच्छी थी भाई, देखते ही बिल्कुल कुछ Do सोचना ही again. नहीं, डू अगेन, है ना। और फिर मैं एक दिन छुट्टी मार लेता था। तो ऐसे ऐसे आप नहीं करेंगे, क्योंकि अब जब हम ये गलती करके गुजर चुके हैं ना, तो हम चाहेंगे आगे से गलती दूसरा बंदा ना करे, दूसरा अपना जो भी जुड़ा हुआ इंसान है, आप देश का भविष्य है। तो हमारी जो हम लोग हैं, हमारी जो पीढ़ी है, इसका फर्ज है जो हम गलतियां करके आए उसे आप ना करें, उससे सीखें। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं। तो इक्विडिस्टेंट जो वर्ड हम लोगों ने लिया, उसका मतलब समान दूरी। और जब इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है, तो वैसे तो सबका अपना अपना मेथड होता है, लेकिन जनरली हम ऐसे पढ़ते आए हैं अब तक कि भाई एक पॉइंट P है जो समान दूरी पर है ए बी से। पढ़ा है ऐसा आपने? यस सर। अब इसी में थोड़े थोड़े ट्विस्ट होते हैं। वो थोड़े थोड़े ट्विस्ट क्या है? इस बात को कह देते हैं एक पॉइंट है P दैट इज XY कोऑर्डिनेट वाला, और फाइंड द रिलेशन बिटवीन XY अगर वो इन दोनों पॉइंटों से इक्विडिस्टेंट। एक टाइप का क्वेश्चन डिस्टेंस है। है ना।
समझा है? दूसरा टाइप होता है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। क्लियर? Yeah. अब Yes, जब वो sir. एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट होगा तो वो प्लस माइनस ए 0 होगा, Yes, Yes. sir. लेकिन हम जनरली हम ए लिख करके अपना काम निकालते हैं। ठीक है बेटा, वो अपने आप वैल्यू प्लस माइनस आ जाती है क्वाड्रेटिक की वजह से। यस सर। अब यही Yes, sir. बात एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस पे भी तो बोल सकता था। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो Yes, हम sir. पढ़ के आए कि वाई एक्सिस पे फिर ऐसा लेना पड़ेगा। Yes, sir. क्लियर चल रही है ना कहानी, बिल्कुल सेट है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब आता है कि भाई पॉइंट का गेम खत्म हो गया, ये मेरे को समझ में आ गया। अब इसका कंसेप्ट होता है कि आपकी इक्विडिस्टेंट के हिसाब से टी ए बी भी सेम होने चाहिए, बराबर। भाई इक्वल होना चाहिए ना बेटा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब जब ये इक्वल होंगे तो हम तो डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट लगा के शुरू करते हैं नहीं करते अपन लोग। इसके बाद तो दोनों मैं साइड रूट से बचने का एक रास्ता है मेरे पास कि मैं स्क्वायर ले लूं यार। स्क्वायर दोनों करके। साइड स्क्वायर लेते हैं सर। हाँ यस नो। यस Yes, सर। सर अब Yes, जैसे sir. ही स्क्वायर वाला गेम आएगा आपको रूट लिखना ही नहीं है। यस सर। कैंसिल हो जाएंगे ना सर। हाँ कैंसिल हो जाएंगे। सर, अब हमें कई ये बच्चे भी कहते हैं कि लिखना- सर यहाँ स्क्वायर, यस बेटा क्यों लिखना है सर? ये स्क्वायर क्यों लिखना है? जब हमारे पास रूट दोनों साइड इक्वल इक्वल होंगे तो रूट से रूट भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो बिल्कुल square वही क्यों बात लिखना मैं है? बोलने वाला था, वही मैं बोल रहा हूँ अभी कि अब कई बार सोचते हैं बच्चे, जैसे मेरी बेटी ने सोचा कि सर हम तो बाद में वो स्क्वायर रूट लिख लेंगे और फिर रूट से रूट कैंसिल कर लेंगे हैं? अब होता क्या है कि एक बहुत बड़ी चीज आपको रूट में पहले लिखनी है, दोबारा उसको विदाउट रूट लिखना है। यस सर। टाइम सेविंग क्या है कि आप इसी बात को स्क्वायर कर लो और वहां रूट वाला गेम ही खत्म, एक ही बार में विदाउट रूट लिख दो पूरा। यस Yes, सर। sir. जो बड़ी सी चीज है वो छोटी लिखनी पड़ेगी आपको, एक ही बार लिखना पड़ेगा, अदरवाइज दो बार लिखोगे, पहले रूट में फिर स्क्वायर करके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये छोटी छोटी चीजें ना बेटा बहुत काम आती हैं। ठीक है, यस सर तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये मेरे पास फिर से रिपीट गिवन है। 2 पॉइंट हैं और एक पॉइंट मुझे वो बोलेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट। ठीक है, यस सर। फिर वो कहेगा इक्विडिस्टेंट कंडीशन और मुझसे उसके रिलेटेड कोई कंडीशन पूछ ले। Yes, sir. Yes, sir. उसके लिए मैं ये एक रास्ता है मेरे पास, इसे मैं लगाऊंगा, अपना काम निपट जाए, हो जाएगा मेरा। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब क्या होता है कि बेटा यही सिचुएशन आपकी ऐसे ट्राइंगल के लिए दे दी, अगर उसने आपको तीनों पॉइंट दे रहा है इस बार, और बेटा यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, तीनों पॉइंट होंगे वर्टिसेस के और नेचर ऑफ ट्राइंगल की बात करें। Yes, sir. सर ये तो चल जाएगा पता। फॉर्मूले से हाँ, किसको यूज करूंगा मैं यहाँ पे, मैं करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस। अब उसी में फॉर्मूला हाँ डिस्टेंस फॉर्मूले लग जाएंगे ना मेरे बच्चे के। Yes. लेकिन अभी तक आपने ट्राइंगल जो पढ़े उसमें हमने कैसे कैसे पढ़े, देखो मैं बोलता जा रहा हूँ। सर आइसोस्केलर, स्केलर, इक्वेटोरियल। हाँ अभी सुनते जाना। नंबर 1 पढ़ा मैंने, सबसे आसान वाला, सारी साइडें इक्वल आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल जीरो। ऐसे Yes, पढ़ा। sir. अभी दूसरा बोल रहा हूँ, 2 साइड इक्वल आ गई, तीसरी साइड अलग है और मैंने कह दिया आइसोसेलिस, है ना, द्विभुज वाला, समद्विभुज। ठीक है, Yes, sir. Yes, अब sir. एक ऐसा भी आया कि तीनों साइड अलग है Yes, sir. और पाइथागोरस लग गई पर उसके अंदर Yes, sir. स्केलर। समकोण नहीं, सारी साइड अलग तो राइट ट्रायंगल हो तो जाएगा उस सर। वजह से है, लेकिन बेटा Right पाइथागोरस angle. लगे तो राइट एंगल हो गया ना अपना। तो Yes, sir. हाँ सर वही बोला मैंने, राइट ट्रायंगल हो गया तब। हाँ आइसोसेलिस, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक आइसोसेलिस राइट एंगल भी होता है, यस सर। 2 साइड इक्वल भी आती हैं और पाइथागोरस भी लग जाता है। यस सर। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है अभी तक? नो नो सर। सर अब अपना मेन पॉइंट पे आता हूँ, ऐसा ऑप्शन ही नहीं होगा। अब आ गया मजा भाई, ये फिर क्या है? आया समझ कुछ बात? ऐसा ऑप्शन ही नहीं होगा। अब ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन होगा राइट एंगल ट्रायंगल,
ये है तो आ गया हाँ एक्यूट एंगल्ड यस Rectangle. सर एंगल। ट्रायंगल सर और एक महान आत्मा आ जाती है ननोदीज वाली, है ना, जो सबसे पहले नजर आता है। यस सर यस सर तो अब देखो ट्विस्ट कितना बढ़िया आया। अभी तक सब कुछ चल रहा था बहुत मजे से, सर वो बड़े तेज जा रहे हैं हमने गाड़ी बैठ करके, है ना, Yes. और एकदम से डिसकंटिन्यूटी आ गई। यस सर समझ गए? Yes, sir. ठीक है, तो मैं अब क्या क्या चीज मेरा मोटिव था इसके पीछे, उसके पीछे था आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सोचा, मैं भी यही सोचता था पहले, लेकिन कई बार क्या होता है ऑप्शन ही नहीं होते अपने। अब वहां क्या करेंगे फिर आप? सर फिर उसको चेक करेंगे उसका एंगल कितना जा रहा होगा। यस, लेकिन एंगल किससे चेक करोगे? सर वो फॉर्मूला होता है ना tan थीटा वाला tan m1 theta is equal to y2 1 upon x is 2 minus x1 tan Slope थीटा वाला। इक्वल टू नो सर ये Out the नहीं होता कोई फॉर्मूला नहीं है। वो नहीं सर ये नहीं Slope होता निकालने के लिए होता है, tan slope. थीटा इज इक्वल टू अब इसे नोट कर लो कहीं पे। माइनस m2 Slope. cos पता नहीं क्या बता दिया ये ये कौन सा कैसी फॉर्मूला आ होता है? तो पहले कभी नहीं देखा ये अब इसे नोट कर लो आप जरा, ये साइन रूल सर, एंड कोसाइन लेकिन रूल में हम सर, पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे। सर जैसे Yes. आपने यहाँ पे लिखा cos है, हाँ ये कॉस है तो ना, जैसे आपने लिखा हुआ cos है, तो ये हम cos A वाला एंगल फाइंड करेंगे। अगर हमें cos B लिखना होगा तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो ये वाली चीज माइनस आ जाएगी उस बार। ओके सर, मतलब सर जो उसके एंगल के साथ जो लाइन होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। और ऐसे भी होता है, ए के ऑपोजिट ए साइड, बी के ऑपोजिट बी साइड, सी के ऑपोजिट सी साइड। ठीक है। Yes, sir. अब क्या इससे मुझे पता चल जाएगा प्लस माइनस से क्या एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है वो, Yes. ठीक है। Yes, sir. रेस्ट एंगल के लिए बता दो, है बेटा, जो एंगल्स बच गए, जैसे ए के लिए तो आपने बता दिया, Cos A है ना जो, नहीं बी के लिए, सी के जैसे लिए बता जैसे ए के लिए हो गया, अब ऐसे तो ही ये बी पे अगर cos मैं A जाता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए अगर स्क्वायर मैं बी प्लस पे जाता हूँ ना बेटा ऐसे, cos b इक्वल टू, देखो जो भी एंगल यहाँ होगा वो माइनस में लिख लेंगे। अब ये हो गया अपना माइनस, बाकी अपना बच कौन आना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएंगे अपॉन 2ac। ओके ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम डिस्कस करेंगे, एंड ये वेक्टर में भी काम आएगा, थोड़ा सा वेक्टर में भी डिस्कस करेंगे। जिस एंगल को निकालने है उसको, जो अपॉन पे है उसको नहीं लिखेंगे, मतलब हाँ वो अपॉन में नहीं आएगा और माइनस में उसकी साइड का स्क्वायर। अब यहीं पे सी भी ले ही लो, जब इतना कर ही लिया। लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। 2ab। ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir.